जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों। गलवान घाटी में जिस दुर्भाग्यता के साथ हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी गई, पीठ पीछे वार किया गया, इस पर हमें दुख भी है और खुशी भी है। दुख इस बात की है कि हमारे 20 सैनिकों को शहादत हो गई है, और खुशी इस बात की है कि जाते जाते वो लोग 40 से 50 चीनी से सैनिकों को ढेर कर गए। तो आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चाइना इतना मजबूत क्यों है, चाइना की कमजोरियां क्या क्या है, और चाइना को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये निहत्तों पर वार करता है, बात बुलाने के पीछे वार करता है, इसको कैसे घेरा जा सकता है। I have you now. टॉपिक 1, चाइना इतना मजबूत क्यों है। बहुत सारे रीजन है, पर मैं एक एक रीजन को गिनवाना चाहता हूँ। पहला वो अपने एप्लीकेशन के सबसे बड़ा है, एप्लीकेशन के वजह से, जिसके वजह से वो करोड़ों में कमाता है। दूसरा हुआ, अभी पहले के फ़ोन थे जो कुछ महीने चलते थे, 6 महीने साल भर चल के ख़राब हो जाते थे। लेकिन अब जो फ़ोन बना रहा है, जैसे ओप्पो को कैमरे के लिए बना रहा है और रेडमी को गेम के लिए स्पेशली तैयार कर रहा है, और ये इसकी मार्केट सेलिंग ऐसी है कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई रेडमी नोट 9 प्रो 90 सेकेंडों में 1 लाख स्टॉक बिक गई इंडिया में। तो इसकी प्रॉफिट पूरी चाइना को जाती है। बस इतना तक ही सीमित नहीं है, इनके चाइना के हर एक एप्लीकेशन अपनी है। वो यूट्यूब ना चला के यूट्यूब बोलकर एक चैनल यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब टाइप का है, उनका अपना है। हम लोग अगर गूगल क्रोम चला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में गूगल क्रोम मोबाइल में परमानेंटली आती है, तो वो उनका अलीबाबा का बना हुआ यूसी ब्राउज़र है। हम लोग का व्हाट्सएप है, तो उनका अलग ही एक वी चैट बोलकर एक है। हर चीज़ उनकी एक अपनी होती है। उनकी कोई भी चीज़ बाहर दुनिया तक नहीं जाती है, कोई भी रिसोर्स बाहर तक नहीं जाती है। वो बाहर का कोई एप्लीकेशन अपने में नहीं लाते हैं, अपने देश में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि चाइना का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और देश तक नहीं पहुंच पाता। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, फेसबुक पर चाइनीज आदमी नहीं दिखे होंगे। दूसरा टॉपिक, उनकी कमजोरियां क्या क्या है। जैसा कि हम सबको पता है, 1962 से के बाद कभी भी चाइना युद्ध नहीं किया है। हाँ, भारत से हाथापाई होती है, हमेशा हाथापाई धक्का मुक्की होता है, लेकिन कभी भी गन से फाइट, टैंक से फाइट, ये सब नहीं हुआ। ताइवान से भी ऐसे ही फाइट होती है, विवाद होता है। लेकिन 1962 के बाद अभी तक चाइना किसी देश से नहीं लड़ा है। जिससे क्या होगा, उनकी चाइना की जो आर्मी है, उनको अपना स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन उनको अपना स्ट्रेंथ पता नहीं चल पाएगा। और एक जो एक्सपीरियंस होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वो उनके अंदर रहेगा ही। क्योंकि भारत जो है समय समय पर पाकिस्तान से लड़ता आया है, और कश्मीर में आए दिन आतंकवादी ढुकते हैं, तो उनको ठोकने का काम जिगरा इंडियन आर्मी करती रही है। लेकिन चीन में ऐसा कुछ होता नहीं है, जो पाकिस्तान से हाथ मिलाए बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई हमला होने वाला रहता नहीं है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है, उसकी कमी चाइना में बहुत ज़्यादा है। उसकी दूसरी कमजोरी भी उसकी सबसे मजबूत चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन एंड एक्सेसरी की, जो बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। अगर कोई भी देश, जिस देश से झगड़ा होता है, अगर भारत ही इस एक्सपोर्ट को रोक देता है, इंपोर्ट को रोक देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो भारत को बहुत ही कम चीज़ें हैं जो भारत की चाइना में जाती है। लेकिन चाइना की बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर अभी भारत टोटली डिपेंड हो चुका है। जैसे कि अगर हम आज बात करें चाइनीज ऐप,
पबजी के बारे में। अगर हम किसी को बोले कि भाई पबजी डिलीट कर दे, टिकटॉक डिलीट कर दे, कोई करेगा नहीं, बोल उल्टा हमें ज्ञान देगा कि भाई तूने भी तो एमआई का फ़ोन रखा है, तू भी फेंक दे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग चाइना पर कितना डिपेंड हो चुके हैं, कि हम लोग फ़ोन उनका चला रहे हैं, ऐप्स उनके हैं। मतलब हमारे कुछ भी देखा जाए तो अच्छा भी अगर हो ना, तो हमसे अच्छा वो कर चुके हैं। एक वर्चुअल, एक सोशल कब्जा चाइनीज़ जो है हम लोग भारतीय पर कर चुके हैं। भारत आर्मी तो बॉर्डर पे लड़ ही रही है, लेकिन हम भारत के जो आम निवासी है वो क्या कर रहे हैं। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम चाइनीज़ ऐप्स का या फिर पाकिस्तान से कोई भी सामान आता है उसका बहिष्कार किया जाए। जब पुलवामा अटैक हुआ था, मुझे याद है, हमने टमाटर रोक दी थी, और उधर से भी कई सारे जो फल भारत में आते हैं जैसे कि काजू वाजू हुआ, ड्राई फ्रूट्स जो रहते थे पाकिस्तान से आते थे, डायरेक्ट रोक दी गई थी। तो ऐसा साहस, और हम लोगों ने भारत के जो टमाटर बेचने वाले थे उन लोगों ने भी भेजने से रोक दिया था। तो ऐसा साहस हम चाइनीज़ के अगेंस्ट क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या हम में ये क्षमता नहीं है कि हम चाइनीज़ के अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक सकें? तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चाइना को कब्जा में कैसे किया जाए, मतलब उसे कंट्रोल में कैसे लाया जाए कि वो उछले कूद बेसी ना करे, उछल कूद रोक दे अपना। चाइना आज छोटे छोटे देशों को, एक आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है। चाइना जो है अभी क्या कर रहा है, छोटे छोटे जो देश हैं उनको अपने साथ जोड़ रहा है। जैसे पाकिस्तान हुआ, और अभी हाल फिलहाल में नेपाल हुआ। इन लोगों पे क्या करता है, वो छोटे छोटे देश को कर्ज देता है, और कर्ज देता जाता है, देता जाता है, और देता ही जाता है जब तक कर्ज में वो देश डूब ना जाए। और फिर जब उस कर्ज को लौटाने की क्षमता नहीं रहती है उस देश में, तो वो चाइना अपने मन की बात उससे करवाता है, जैसा कि अभी फ़िलहाल नेपाल के साथ हो रहा है। मैंने ऐसा भी सुना है कि शायद कुछ मीटू वाला केस हुआ है चाइना और नेपाल के बीच में, लेकिन पता नहीं है, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, पर ऐसा हो रहा है। कर्ज दे देकर आज पाकिस्तान पर उसने कब्जा जमा लिया है। प्लस हम लोग का जो एक पीओके का जगह था, आज पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है, इसी कर्ज को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो इसे कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने का उपाय मैं बता रहा हूँ, मैंने कहीं से देखा है, वो वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ट्रक वगैरह जा सकते हैं, इस रास्ते से ट्रक वगैरह जा सकते हैं, लेकिन ये वाला एरिया पूरी तरह पहाड़ है, और बड़े बड़े पहाड़ हैं। माउंट एवरेस्ट भी उसी साइड में है, बड़े बड़े। तो चाइना से इधर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाइना हो गया या कोई भी हो गया, वो अपना सामान अगर चाहते हैं कि नेपाल को बेचे, तो वो नेपाल को बेचने के लिए वो सामान को चाइना से वो कलकत्ता बंदरगाह पे उतार देते हैं, और कलकत्ता बंदरगाह से ट्रक के रास्ते इसको नेपाल पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब नेपाल पूरी दुनिया से अगर चाहता है जुड़े, तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो भारत या तो चाइना। अब समझिए भारत और चाइना में क्या प्रॉफिट है उसको। अगर कोई आलू आप नेपाल भेजते हैं इंडिया के रास्ते, तो ट्रांसपोर्ट को जोड़कर अगर खर्चा निकालिएगा तो 1 किलो आलू अगर 10 रुपया है, तो नेपाल पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपये किलो का आलू 12 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रक वगैरह का भाड़ा भी जोड़ना है। लेकिन वही आलू जो 10 रुपये किलो अगर आप चाइना की ओर से भेजिएगा, तो ये आलू 250 रुपये किलो हो जाएगा। इतना भयानक इधर मतलब पहाड़ है, सबकी जा ही नहीं पाएंगे आप यहाँ पे। तो इसलिए नेपाल को भी सोचना चाहिए कि भैया अगर भारत ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो हालत खराब हो जाएगा। 2015 में भारत ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया था, 2 महीने तक ब्लॉक कर दिया। 2 महीने में नेपाल का ये हाल हो गया कि नेपाल के जहाजों के पास पेट्रोल नहीं था। वो नेपाल के प्रधानमंत्री बोले थे कि कोई भी जहाज अगर नेपाल में आता है ना, तो आप वो जहाज का पेट्रोल लेके आइएगा, हमारे यहाँ पेट्रोल। जरा देखो इसे, इसी से चाइनीज़ों ने हमारे भारतीय पर हमला किया, फिर भी हमारे बिहार के वीर जवान संतोष बाबू ने 30 चीनी सैनिकों को अकेले निपटा दिया। ये बिहार का पावर है और भारत का पावर है। जय हिंद।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये लाइक करके कमेंट करिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि न्यू अपडेट हमारा पहले आपको मिले।